क्रांतिकारी साथियों, चीन और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को तनावपूर्ण देखते हुए बहुत सारे लोग इस पर कयास लगा रहे हैं कि चीन जीतेगा कि अमेरिका जीतेगा। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं, अधिकांश लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका जीत सकता है, क्योंकि हथियार और उसकी सेना बहुत मजबूत है, उसके हथियार बहुत उन्नत हैं, उसकी सेना बहुत मजबूत है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं चीन जीतेगा, लेकिन हम यहाँ ये बता देना चाहते हैं कि यह दो देशों की लड़ाई नहीं है और यह दो तरह के उत्पादन व्यवस्थाओं की लड़ाई है। और दो तरह के उत्पादन व्यवस्थाओं की लड़ाई इस बात से तय नहीं होती कि किसकी सेना बड़ी है। कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छी बात बताई। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जहां दो तरह की उत्पादन व्यवस्थाएं आपस में टकरा रही हों, वहां जीत इस बात से नहीं तय होती कि किसकी सेना बड़ी है, बल्कि जीत इस बात से तय होती है कि कौन सबसे सस्ता माल उपलब्ध करा सकता है। तो दो तरह के उत्पादन व्यवस्थाओं की लड़ाई में जीत वही सकता है जो सस्ता से सस्ता माल उपलब्ध कराएगा। अब सस्ता से सस्ता माल कौन उपलब्ध करा सकता है? मार्क्स कहते हैं कि सस्ता से सस्ता माल वही उपलब्ध करा सकता है जिसके श्रम की उत्पादकता अधिक हो। श्रम की उत्पादकता अधिक होने का मतलब कि जो कम से कम श्रम में, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा माल उपलब्ध करा दे, पैदा कर दे। तो जो कम से कम समय और कम से कम श्रम में ज़्यादा से ज़्यादा माल पैदा कर सकता है, वही सस्ता माल उपलब्ध करा सकता है। अब सवाल उठता है कि कौन सबसे सस्ता, कौन कम से कम समय और कम से कम श्रम में ज़्यादा माल पैदा कर सकता है? मार्क्स कहते हैं कि यदि अन्य बातें समान रहीं तो श्रम की उत्पादकता उसी की अधिक हो सकती है, अर्थात कम से कम समय और कम से कम श्रम में अधिक से अधिक माल वही पैदा कर सकता है जिसके उत्पादन का आकार बड़े से बड़ा हो। यानी छोटे पैमाने का उत्पादन रहेगा। उत्पादन व्यवस्था अगर छोटे पैमाने की होगी तो वह सस्ता माल उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि कम से कम समय और कम से कम श्रम लगाकर वो अधिक से अधिक माल पैदा नहीं कर सकता। इस कारण बड़े पैमाने का उत्पादन सदैव छोटे पैमाने के उत्पादन को बाजार से खदेड़कर बाहर कर देता है और उसे पराजित कर देता है। तो इसी नियम के आधार पर भाप की शक्ति से चलने वाले पूंजीवादी उत्पादन ने हाथ के श्रम पर आधारित सामंती उत्पादन को बाजार से खदेड़कर बाहर कर दिया था। और ठीक इसी नियम के आधार पर विराट पैमाने का समाजवादी उत्पादन, जो समाज के मालिकाने में चलता है, समाज के मालिकाने में चलने वाले विराट पैमाने के समाजवादी उत्पादन छोटे पैमाने के पूंजीवादी उत्पादन को बाजार से खदेड़कर बाहर कर देंगे। इसलिए समाजवाद की जीत और पूंजीवाद की हार दोनों सुनिश्चित है। तो साथियों, आज आप देख सकते हैं कि कम से कम समय और कम से कम श्रम में ज़्यादा से ज़्यादा माल सिर्फ चीन पैदा कर पा रहा है। चीन की समाजवादी अर्थव्यवस्था पैदा कर रही है। और
कुछ लोग जो भ्रम में हैं, कह रहे हैं कि छोटा छोटा कुटीर उद्योग है चीन में, घर घर छोटा छोटा कुटीर उद्योग है और इसी वजह से वो सस्ता पैदा कर लेते हैं। ऐसे लोग भ्रम में हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर घर पे बारात आ जाए, 500 बाराती, 500 घराती आ जाए, तो सबको एक एक सेट चूल्हा, एक एक सेट बर्तन दे दीजिए, छोटा छोटा कुटीर उद्योग गांधी की तरह लगवा दीजिए, तो सब लोग खाना पकाएं अपना अपना, सबको राशन दे दीजिए, सब लोग अपना अपना खाना पकाएंगे, तो निश्चित तौर पर 1000 आदमी का खाना बनाने के लिए 1000 लोग लगेंगे। 1000 लोग अपना अपना खाना बनाएंगे, 1000 जगह ईंधन जलेगा, तो निश्चित तौर पर यह खर्च बढ़ जाएगा। सबका एक एक घंटा लगेगा, जोड़ दीजिए तो कुल 1000 घंटे खर्च होंगे। इसके अपोजिट दूसरा तरीका यह है कि आप 2-4 एक्सपर्ट और 4-6-10 हेल्पर लेकर के एक बड़े सेट बर्तन पर, एक बड़े सेट बर्तन में, एक बड़े चूल्हे पर वही भोजन 1000 लोगों का भोजन बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम दोनों की तुलना करें, जो छोटा छोटा पैमाने पे बना और ये जो बड़े पैमाने पे बना, तो पता चलेगा कि जो अकेले अकेले बनाया उसमें एक थाली पर 100 रुपये खर्च आया, तो ये जो इकट्ठा बनाया इसमें एक थाली पकाने में मुश्किल से 20 रुपया खर्च आया। बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो इसी तरीके से समाजवादी जो उत्पादन होता है वो विराट पैमाने का उत्पादन होता है। इसलिए वह विराट पैमाने का उत्पादन ये बिखरे हुए छोटे छोटे पूंजीवादी उत्पादन को बाजार से खदेड़ करके बाहर कर देता है। इसी नियम के आधार पर चीन जो है पूरी दुनिया से पूंजीवादी उत्पादों को बाजार से खदेड़ कर बाहर करता जा रहा है। इसमें सेना और पुलिस के बस का नहीं है कि उसे हरा दे। आज अमेरिका की सबसे ताकतवर सेना हथियारों से सुसज्जित, खतरनाक हथियारों से सज धज करके खड़ी है। अमेरिका की ताकतवर सेना के सामने ही अमेरिका के पूंजीवादी उत्पादन को उसी के बाजार से चीन का समाजवादी उत्पादन खदेड़ करके बाहर करता जा रहा है। और हमारे देश में भी देख लीजिए, हमारे देश के बिखरे हुए पूंजीवादी उत्पादन के मुकाबले चीन का जो समाजवादी उत्पादन है वो बाजार में छा गया है। हमारे देश की सेना भी बॉर्डर पे खड़ी खड़ी देख रही है। सेना, पुलिस, जेल, अदालत के सामने ही चीन का समाजवादी उत्पादन हमारे देश के पूंजीवादी उत्पादन को बाजार से, हमारे ही देश के बाजार से खदेड़ कर बाहर करता जा रहा है। तो साथियों, कार्ल मार्क्स ने इस बात का अध्ययन बहुत पहले ही कर लिया था, इस बात को समझ लिया था कि आज यह जो पूंजीवादी व्यवस्था जो बहुत आगे बढ़ी चढ़ी है, इसका दौर लद चुका है। अब समाजवाद का युग आ गया है। और साथियों, इस समाजवाद के युग में जो भी देश समाजवादी उत्पादन व्यवस्था को अपनाएगा वही देश तरक्की कर पाएगा, वही देश अपने देश की जनता को सारी ज़रूरतें उपलब्ध करा पाएगा और वही देश अपने देश से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कम कर पाएगा। जो समाजवादी रास्ता नहीं अपनाएगा वह देश लगातार आर्थिक मंदी झेलते 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 झेलते, कर्ज के बोझ में दबते दबते, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते फंसते दिवालिया हो जाएगा। आज आप देख सकते हैं ग्रीस जैसे कई देश दिवालिया हो गए। अमेरिका भी 2008 से लगातार मंदी झेल रहा है। उसकी मंदी महामंदी में बदल गई है और वो महामंदी अब अंतहीन महामंदी में बदल गई है, क्योंकि अब उसकी मंदी दूर होने का कोई उपाय दिख नहीं रहा है। और ये मंदी ऐसी मंदी बन चुकी है कि अब पूंजीवाद को डुबा करके ही ये मंदी जाएगी, पूंजीवाद को नेस्तनाबूद करके ही ये मंदी जाएगी, पूंजीवाद के खात्मे के साथ ही मंदी जाएगी। इसलिए मेरे साथियों, इस मुगालते में ना रहें कि जिसकी सेना बड़ी है वो जीत जाएगा। आज ये उत्पादन व्यवस्थाओं की लड़ाई है।
दो तरह के उत्पादन व्यवस्थाओं की लड़ाई है। एक तरफ समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक तरफ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था लगातार परास्त कर रहा है और इस रूप में हमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखने की ज़रूरत है। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात पर विराम देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।